देखिए, वार्ड 29 से अरविंद दसोदिया जी ने अपना फार्म भर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ स्वयं अरविंद दसोदिया जी हैं और उनके काफ़ी सारे समर्थक आए हैं नामांकन के वक्त। तो जाहिर है, कल भी हमने आपको दिखाया था कि उन्होंने सीधा ऐलान किया था वो वार्ड 29 से जो है चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सदस्य वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांटे का मुकाबला कहीं ना कहीं वहाँ रोचक हो गया है। अब इन्होंने नामांकन कर दिया। एक बार फिर चर्चा करते हैं क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि कल भी आपको HR न्यूज़ ने बताया था लगातार हम आपको पल पल की खबरें देंगे। एक एक कैंडिडेट की क्या स्थिति है। अरविंद जी हमारे साथ है, उनके समर्थकों से भी बात करेंगे जो काफ़ी सारे लोग आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साथ आने से पता चलता है कि लोग वार्ड में इनके साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, अब नामांकन भर दिया, क्या कहेंगे? धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले अपने सभी वार्डवासियों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मातृशक्ति से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बेटे का, आप अपने भाई का जो अभी तक साथ दिया है, आगे भी ऐसी तरह साथ दीजिए। कोरोना की वजह से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, फिर भी मैंने अपने जो निजी जो मोजीज़ व्यक्ति हैं अपने क्षेत्र के, उनको निमंत्रण दिया ताकि वो इस विकास के कार्य में सहभागिता अपनी दर्ज कराएं। और मेरी कोई लड़ाई पर्सनल नहीं है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। हमारी जो इच्छा है कि युवा शक्ति को आगे आकर वार्ड के विकास में समानता से कार्य हो, किसी प्रकार की हमारे वार्ड के साथ अनदेखी ना हो। हर प्रकार के बिजली के काम हो, सीवर व्यवस्था हो, साफ़ सफाई हो, चाहे जो भी सरकारी योजनाएं हैं, हर एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक ये चीज़ें हमारी पहुँचे। यही हमारा उससे उद्देश्य और लक्ष्य है। तो देखिए, युवा चेहरा है और कहीं ना कहीं मंजा हुआ खिलाड़ी है। जाहिर है कैप्टन अजीत सिंह यादव के समर्थक भी हैं, कोठी पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गुण इनके पास आ गए। बात करने का अंदाजा ही बता रहा है कि किस तरीके से कल भी सदा हुआ जवाब दिया था। सीधा कैमरे को फेस करते हैं, डरने की कोई स्थिति नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे। जनाब, क्या रिलेशन है आपका दसोदिया जी से? भतीजा है। भतीजा है। क्यों उतारा आपने मैदान में? ये कामयाब है, हर तरफ से कामयाब है, सक्सेसफुल है, ये काम करने में, रुचि लेने में, और ये कामयाब होगा। हम इनको जिता के भेजेंगे। तो काफी सारे लोग लड़ रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर किस चीज़ का? नहीं, ये उनसे सारों से बेहतर है। बेहतर है? हाँ जी। तो क्या लंबे समय तक? ये लंबे समय से संघर्ष करता आ रहा है, थोड़ी उम्र से, और आगे भी करता रहेगा, अब भी करे, आगे भी करता रहेगा, और ये कामयाब होके उधर से आएगा, कामयाब होके जाएगा। देखिए, और भी हमारे साथ हैं। जनाब, आप लोगों ने उतारा है मैदान में, क्या सोच समझ करके उतारा? सर, ये हमारा प्रिय साथी है, हमारा छोटा भाई है अरविंद दसोदिया जी, और एक बहुत ही पढ़ा लिखा, M.Tech इंजीनियरिंग लाइन से पढ़ा हुआ, और अब एक राजनीति के क्षेत्र में आया है। इसकी शुरुआत है, और आज 12 तारीख 12 महीना और 12 बजे इनका सही एक्यूरेट टाइम पे नामांकन हुआ है। और हम ये दुआ करते हैं और इनके लिए आशीर्वाद देते हैं कि इनकी पोबारा होगी, और ये सुनिश्चित करते हैं। और सभी हमें मतलब उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि वार्ड 29 से इनकी जीत सुनिश्चित होगी। धन्यवाद। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपना पिछली बार से ही, अभी खैर इलेक्शन काफ़ी टाइम बाद हुए हैं, इन्होंने बहुत साल पहले से, 10 साल से कम इस फील्ड में मतलब लगे हुए हैं। तो वार्ड में इन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बनाई हुई है, और लोगों के सुख दुख में जो है शामिल रहते हैं, और इनको वहाँ पे लोग निजी तौर पर ज़्यादातर जानते हैं। कहीं ना कहीं युवा चेहरा है, और तमाम लोगों की एक सोच हो जाती है, अगर युवा चेहरा मैदान में उतरेगा तो कहीं ना कहीं नई सोच लेकर के आएगा, वार्ड की विकास और उन्नति के लिए करेगा। तो ये एक चीज़ निकल के आती है। क्या लगता है, युवा चेहरा कुछ नई सोच आएगी आप लोगों के लिए? हाँ, बिल्कुल। आज का जो टाइम है, हमें नव युवा चेहरे को ही हमें मौका देना चाहिए। बुजुर्ग को इतना नहीं, नए चेहरे को ही आगे लेंगे तो समाज की, वार्ड की, देश की, प्रदेश की प्रगति अग्रसर होगी। तो देखिए, अग्रसर होगी। कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है वार्ड सदस्य के चुनाव से। और क्या कहेंगे, क्या रिलेशन है आपका दसोदिया जी से? भतीजा ही अपना। आपका भतीजा है? बिल्कुल। तमाम लोग लगे हुए हो जिताने के लिए, प्रण ले लिया है कि इस बार? हर तरह से सक्षम है, हर तरह से सक्षम है, और हमें पढ़े लिखे की जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और वार्ड में भी इसके अच्छे संपर्क हैं, और पहले से भी संपर्क अच्छे बनाए रखे हैं। तो आज से फिर जोर शोर से शुरू प्रचार प्रसार? हमने तो पहले ही कर रखा है, निकाल के छोड़ेंगे इसको, सीट निकालेंगे बिल्कुल। तो देखिए, कल हमने दसोदिया जी का इंटरव्यू दिखाया था, एक बार फिर बात कर लेते हैं। दसोदिया जी, क्या कहे, कांटे का मुकाबले शुरू हो गए, लोगों की उम्मीदों पे पानी तो नहीं फिरेगा? मोहनलाल जी, उम्मीदें और विश्वास उसी से की जाती है जिसके ऊपर कुछ लोगों को दिखता है, जिसके ऊपर लगता है कि हाँ, ये हमारे अंदर काबिलियत है कुछ,
हम पे विश्वास है लोगों में। और जिस प्रकार से मैं ये नहीं कहूँगा, सभी के अपनी किस्मत है, सब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सब मेहनत भी कर रहे हैं, किसी की कोई गलत बात नहीं है, सभी का हक है प्रजातंत्र लोकतंत्र में इलेक्शन लड़ने का। किंतु सही का यदि हमारे बीच में सही का मुकाबला होगा तो सही चुना जाएगा। आपके वार्ड से पहले पार्षद को कैप्टन की कोठी से आशीर्वाद मिला था, क्या लगता है वो आशीर्वाद सफल रहा और फिर वो खरे उतरे या कभी उनकी तरह फिर कोई स्थिति हो? मैं बताना चाहूँगा आपको, उनको भी आशीर्वाद था, हमारे उनसे व्यक्तिगत रिलेशन कभी ख़राब नहीं रहे, अच्छे ही रहे हैं, वो भी हमारे पड़ोसी रहे हैं। किंतु कुछ ऐसा होता है कि समय और परिस्थितियाँ होती है जो इंसान को साथ नहीं दे पाती, या फिर ऐसी चीज़ें होती है जो साथ लेके नहीं हो पाती है। किंतु हम उन सब गिला शिकवाओं से हमें कोई वो लेना देना नहीं है, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ रहे, किस रूम में देखते हैं, क्या लगता है दसोदिया जी से घबराहट है या क्या कुछ? देखिए, उनका घबराहट है या नहीं है वो तो वही जाने, मैं उनको निजी तौर पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। किंतु ये सत्य है कि जो हमारे वार्ड का क्षेत्र बहुत बड़ा है, करीबन 7-8 किलोमीटर का अगर पैदल चला जाए तो वहाँ पे अंतिम छोर में विकास कराने में दिक्कतें जाती हैं। चाहे कोई भी पार्षद रहा हो, उसकी हम ये नहीं कह सकते कि उसकी गलती है, उसने अपना अच्छा करने की कोशिश की। हो सकता है हर व्यक्ति अच्छा नहीं कर पाता हो, करने की कोशिश की। अब वो जाने इस विषय में कि उन्होंने क्या सोचा है, क्या विचार करके वो। चलिए, ये तो हो गई विचार की बात। अब एक बार मुद्दों की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे हैं रेवाड़ी के अंदर और तमाम जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं HR न्यूज़ जिन मुद्दों को उठाता रहा, चाहे नगर परिषद में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, आवारा सांड का मुद्दा हो, यानी कि अतिक्रमण का मुद्दा हो, अवैध निर्माण का मुद्दा हो, कई सारे मुद्दे हैं जो HR न्यूज़ लगातार उठाता रहा कि वार्ड के विकास और उन्नति में ये अहम रोल रखते हैं। एक बार जानते हैं, क्या लगता है क्या क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे जनता के बीच आप? जनता के बीच में सबसे पहले तो रेवाड़ी शहर के लिए साफ़ सफाई के लिए, दूसरा जो आवारा पशु जो डोल रहे हैं, जिनसे पहले भी एक फ़ोटोग्राफ़र और 2-3 जाने जा चुके हैं, उसके लिए भी हम भाई अरविंद दसोदिया से जिताकर भेज के हम यही उम्मीद रखेंगे भाई यहाँ पशु मुक्त और स्वच्छ रेवाड़ी ज़िला देश प्रदेश में नाम अच्छा हो। क्या क्या कहेंगे जो ये मुद्दा बता रहे हैं? लगता है आपको प्राथमिकता ये मुद्दे? बिल्कुल प्राथमिकता नहीं, एक पार्षद और किसी को क्या करवा सकता है? पार्षद का काम ही यही होता है, जन सुविधाएं, जन सेवाएं, साफ सफाई, सीवरेज, बिजली, पानी, यही मुख्य मुद्दे होते हैं, यही पे काम होगा। मुख्य मुद्दे होते हैं तो जाहिर है और भी लोग हैं वार्ड में, तो काफी सारे मुद्दे हैं। क्या कहेंगे ये मुद्दे जो आवारा सांड का, पशुओं का मुद्दा, अतिक्रमण का मुद्दा कहीं ना कहीं ज्यादा सर चढ़ के इस तरह? बिल्कुल, देखिए आप जब देखेंगे तो आवारा पशु इस समय बहुत ज़्यादा हो गए हैं और विकास के मुद्दे बहुत हैं। कार्य हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जिस तरह से वार्ड बढ़ रहा है उस हिसाब से विकास कार्य नहीं हुए। आपके वार्ड में तो बहुत सारे लोग मैदान के अंदर है, लगता काटे का। देखिए, मैदान में हाँ, ये तो डेमोक्रेसी है, हर आदमी लड़ सकता है इलेक्शन तो, लेकिन उसका बेस और उसके लोग कितना जानते हैं, उसके पास कितनी नॉलेज है और उस वार्ड के लिए क्या कर सकता है, लोगों का सहयोग कितना है उसके प्रति, ये सब देखा जाता है। सब देखा जाएगा। कैप्टन साहब ने आशीर्वाद दे दिया आपको? नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल मोहनलाल जी, आप तो अच्छी तरह से अवगत है, सभी अवगत है मेरे से। मैं उनसे दूर नहीं, वो मुझसे दूर नहीं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि सुदामा कृष्ण के पास जब जाता है तो वो उनके जाने से पहले उनका महल तैयार कर देते हैं, तो यही उम्मीद मेरे को भी है। जिस प्रकार आप जैसे हम देख रहे थे विधायक जी से गुफ्तगू कर रहे थे, यानी कि एक पूरा सिस्टम यानी कि आप बना करके मैदान में उतरे। देखिए, उनके और मेरे जो व्यक्तिगत रिलेशन है, जैसे बड़े भाई की तरह हैं वो मेरे, उनसे किसी से भी छुपे नहीं है। और ऐसी जब इंसान बड़ी लड़ाई के लिए जाता है तो अपने बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथ सहयोग लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसी के लिए मैं उनके पास गया था। तो आपको हमने पहले बताया था, भले ही युवा चेहरा है, चुनाव लड़ रहा है, लेकिन मंजा हुआ है, ये तमाम समर्थक साथ आए हुए हैं। जाहिर है अब लड़ाई शुरू हो जाएगी और आज से जोर शोर से प्रचार प्रसार भी ये शुरू कर देंगे। आर पार की लड़ाई, डोर टू डोर जाएंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अरविंद दसोदिया जी का पूरा यानी कि वार्ड में किस तरह की स्थिति है और इसी के साथ साथ जो वार्ड के अन्य लोग हैं उनके बारे में भी हम दिखाएंगे, क्योंकि रेवाड़ी की बड़ी कवरेज होगी HR न्यूज़ पर। आप देखते रहिए, पूरे चुनाव की कवरेज हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से रोचक होता जा रहा है रेवाड़ी का चुनाव। पल पल की खबर हम आपको देंगे। कैमरा पर्सन कोमल के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।